माध्यम में रहते हुए आईआईटी क्लियर की और आईआईटी मद्रास इसलिए चुना क्योंकि ताकि वहां जाकर अपनी इंग्लिश पर कमांड की जा सके। तो अभी बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप सीख सकते हैं। तो ये भी एक चीज है कि हम जिस चीज से कभी हमें डर लगता है उसको अगर हमें पाना है या उसको हमें हराना है तो उससे हमें अफेक्शन रखना पड़ेगा, उससे हमें प्यार करना पड़ेगा। तो उसको सीखने के लिए सर ने पास की आईआईटीज अवेलेबल थी, कोटा या राजस्थान के पास की आईआईटीज भी ली जा सकती थी, लेकिन आईआईटी मद्रास को चुनने सर के लिए एक बार फिर जोरदार तालियां। तो हिंदी माध्यम से रहते हुए सर ने आईआईटी मद्रास का रास्ता चुना। उसके बाद 94 में वहां से अपनी पढ़ाई पूरी करके पढ़ाना शुरू किया। हालांकि सर पहले आईएएस की तैयारी भी कर रहे थे और आईएएस बनना भी चाहते थे, लेकिन पढ़ाई करने के माध्यम से बच्चों के साथ जुड़ाव जो बढ़ा और बढ़ता ही गया। और 27 सालों से अनगिनत बच्चों को और लगभग 1 मिलियन 10 लाख के करीब बच्चों को सर ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेंटर किया है। इस समय सर रेजोनेंस फाउंडर तो हैं ही सर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, लेकिन साथ में जो टीचिंग से जुड़ा हुआ है, ही इज द हेड ऑफ एकेडमिक्स एंड सीनियर फैकल्टी इन फिजिक्स। तो इतनी सारी उपलब्धियां सर के साथ जुड़ी हुई हैं और अब आपको उस मंजिल तक आईआईटी तक कैसे पहुंचना है इस बारे में सर आपको बताएंगे कि किस किस तरीके से स्टेप्स लेकर आप अगले 3 महीने लगभग 100 दिन 100 डेज याद रख लीजिए, अब 100 डेज को आप किस तरीके से उपयोगी बना सकते हैं और अपने सपने को साकार कर सकते हैं। आरकेवी सर के लिए जोरदार तालियों के साथ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। बहुत जोश में दिख रहे हैं सब बच्चे। यस सर। इस जोश के लिए अपने लिए ताली बजाओ एक बार। जैसा अभी बीकेएम सर ने बोला कि अपने आप को भी अप्रिशिएट करते रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो एज ए स्टूडेंट मतलब जितनी भी अभी तक की अचीवमेंट स्कूल लेवल में किसी भी क्लास में कभी मिली है उसको याद रखें हमेशा, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो जो टेस्ट वगैरह होते हैं इनमें हालत खराब ही हो रही है। तो ऐसे बहुत कम क्षण आएंगे सेलिब्रेट, इसलिए पुरानी जो भी अच्छी चीजें हुई है उनको सेलिब्रेट करते रहोगे तो पॉजिटिविटी हमेशा बनी रहेगी। और हमारा काम तो यही है, हम कभी झूठे सपने नहीं दिखाएंगे। हम जितना लेवल आईआईटी का हो सकता है या जेईई मेन का हो सकता है उससे टफ साइड में ही हमारे पेपर्स वगैरह होते हैं। पढ़ाई भी थोड़ी टफ साइड में होती है, इसलिए वो मतलब ऐसा होता है ना कि हंसते हंसते कट जाए रास्ते। यस सर। ऐसा नहीं होगा ये, उसमें तो मतलब मिक्स चलेगा, हंसना भी पड़ेगा, रोना भी पड़ेगा, सब तरह की प्रतिक्रिया होते हुए काम रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं अपनी जो बात कहना चाहता हूँ उसमें यही बोलूँगा कि पिछले कई बच्चे यहाँ पे जैसे कोविड की वजह से तो बहुत कम समय यहाँ पे व्यतीत किया होगा, ज़्यादातर टाइम सब लोग अपने घरों पे रहे होंगे, ऑनलाइन पढ़ाई की होगी। बट जब बच्चे यहाँ पे एक्चुअल में आते हैं 11th क्लास में, कोविड को छोड़ दो, तो जब 11th में आते हैं 12th में पढ़ते हैं, 2 साल जब वो पढ़ते हैं यहाँ पे तो 2 साल में वो बच्चे सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही नहीं बट इतने अपने आप को वो परिपक्व कर लेते हैं, इतना अपने आप को मैच्योर कर लेते हैं, समझदार बन जाते हैं बच्चे। जब आते हैं तो मतलब एकदम छोटे बच्चे की तरह होते हैं, 15-16 साल के बच्चे, 14 साल, 15 साल, 16 साल। जाते समय 2 साल का अंतर आता है टाइम के हिसाब से, और जो उनकी समझदारी होती है वो समझदारी उस 2 साल के कई मल्टीपल्स में होती है। मतलब उसका जो उसके अंदर चेंजेस आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के नॉलेज को सीखने के अलावा वो भी उसमें इतने मजबूती के साथ आते हैं कि वो दुनिया में किसी भी जगह मजबूती से हर तरह की समस्या का सामना कर सकता है। और मैं अभी भी यही बोलूँगा कि 2 साल की पढ़ाई में बच्चों ने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स खूब सीखी है, और इसके साथ साथ और भी चीज़ें जो अब मैं इतना दावा तो नहीं कर सकता कि कोविड के पहले जिस तरह से बच्चे सीखते थे उसी तरह से अभी भी उनका पूर्ण रूप से डेवलपमेंट हुआ होगा, लेकिन फिर भी जितना रिक्वायर्ड होता है चैलेंजेस का सामना
करने के लिए उतना उनके अंदर डेफिनेटली डेवलपमेंट हुआ है। पढ़ाई लिखाई के लिए अभी SPR सर, BKM सर ने खूब सारी चीज़ें ऑलरेडी बोल दी हैं। उसके बाद मेरे पास ऐसे कुछ बचता नहीं है खास, है ना। फिर भी उन्हीं चीज़ों का रिपीटेशन हो सकता है, कुछ पॉइंट मैंने बनाए हैं अभी बताने के लिए। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो यही है, मैं हो सकता है कि ये SPR सर, BKM सर के बाद ये रिपीटेशन ही हो, बट बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस बात को मैं बोलूँगा। IIT हो या JEE मेन हो, इसमें सबको JEE मेन देना ही देना है, क्योंकि उसके बिना तो IIT का एडवांस का दरवाज़ा खुलेगा ही नहीं। कुछ बच्चे इसमें ऐसे भी हैं जो एक्सक्लूसिवली JEE मेन बैच के ही हैं, लेकिन मैं उन बच्चों को भी बताना चाहता हूँ जो सिर्फ JEE मेन के बैच में पढ़ रहे हैं। अपने यहाँ पे कई बच्चे ऐसे भी आए पास्ट में कि जिन्होंने JEE मेन के बैच में एडमिशन लिया, लेकिन जैसा मैंने अभी कहा कि JEE मेन के बैच में भी हमारी पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड है इतना हाई रहता है कि वो बच्चे JEE मेन के बाद उन्होंने एडवांस की भी तैयारी की, और एडवांस में कुछ बच्चे तो 1100-1200 रैंक पे भी सेलेक्ट हुए हैं, जो एक्सक्लूसिवली JEE मेन के थे। मतलब वो यहाँ पे JEE मेन के बैच में एडमिशन लिया था, उनका कोई टारगेट ही नहीं था कि मुझे एडवांस की तैयारी करनी है, लेकिन बाद में उन्होंने एडवांस दिया और 1100-1200 रैंक पे भी सेलेक्ट हुए हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एडवांस वाले बच्चों को भी लगना चाहिए कि JEE मेन का बच्चा अपना इतना फोकस करके पढ़ाई कर सकता है कि उस मटेरियल से वो एडवांस में 1100-1200 रैंक पे सेलेक्ट हो सकता है। तो एडवांस वाले बच्चे जो एडवांस के कोर्स में ऑलरेडी एडवांस के बैचेस में हैं, JEE मेन प्लस एडवांस के बैचेस में, तो उनकी तो पढ़ाई ऑलरेडी इतनी तगड़ी होती है कि उनके लिए तो 1100-1200 रैंक नॉर्मल चीज़ होनी चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं होती। कहीं ना कहीं वो फोकस का, इन सब चीज़ों का फर्क पड़ता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इन एग्जाम्स में सफलता दिलाने के लिए है वो है यहाँ का पूरा एकेडमिक कंटेंट, एकेडमिक